सभा के शीतकालीन सत्र की आज शुरुआत हो रही है। थोड़ी देर बाद सदन की कार्यवाही शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता है और इस बार शीतकालीन सत्र में किस तरह से क्या क्या खास रहने वाला, इस पर बातचीत करेंगे। स्पीकर साहब, आपने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी 24 घंटे पहले करने का एक फैसला किया और उस बीएसी की बैठक को आपने वीरवार को 16 तारीख को किया है। उसमें क्या तय किया गया है, सत्र की अवधि कितनी रहेगी और क्या आपकी अपील रहेगी सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम सदस्यों से? देखिए पवन जी, जैसा कि आपने बताया कि कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में सत्र की अवधि एक दिन बढ़ाने का निर्णय किया है और हमने एक बात और कही है कि अगर एक दिन बढ़ाने के पश्चात भी कोई चर्चा का विषय बचेगा जिसके ऊपर चर्चा होनी अति आवश्यक है तो हम इसको और आगे बढ़ाने का भी विचार कर सकते हैं। मेरा कहना ये है कि हम विधानसभा सदन के अंदर हर मुद्दे के ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। नियम और कानून के तहत जो भी विषय हमारे सामने आएंगे उन पर हम चर्चा कराएंगे और मेरा ये प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे विधायक हैं उनको चर्चा में भाग लेने का अवसर मिल सके। अभी तक जी की जो कार्यसूची हमारे पास आई है उसके अंदर 6 जो बिल हैं वो सरकार की तरफ से सरकारी बिल आए हैं, इसके ऊपर चर्चा होगी। उसके अलावा 33 जो हैं कॉल अटेंशन मोशन, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, वो हमारे पास आ चुके हैं। जो भी उसमें से नियम के मुताबिक होंगे उनको हम एक्सेप्ट करेंगे। उसके अलावा जो आगे के लिए उसके लिए जो एडजर्नमेंट मोशन है, 2 एडजर्नमेंट मोशन आए हैं और 273 स्टार्ट क्वेश्चन है, 163 अनस्टार्ट क्वेश्चन है। तो इसके अलावा जो भी मैं समझता हमारा प्रश्नकाल है, 0 आवर है या और भी जो विषय हमारे पास विधानसभा के अंदर आएंगे हम उन पर निश्चित तौर पर चर्चा करेंगे। मेरा ये प्रयास रहेगा कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करें। मेरा विपक्ष के सभी साथियों से, सत्ता पक्ष के साथियों से भी ये अपील है कि विधानसभा एक चर्चा का स्थान है। हम किसी भी मुद्दे के ऊपर चर्चा विधानसभा के अंदर करें। हो हल्ला करने से या विधानसभा की कार्रवाई को रोकने से कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता, क्योंकि जनता ये एक्सपेक्ट करती है कि जो भी मुद्दे सामने आए वो विधानसभा में चर्चा होने के पश्चात उनके ऊपर निर्णय हो। तो मैं सभी विपक्ष के और सत्ता पक्ष के साथियों से ये अपील करूंगा कि सदन की गरिमा और मर्यादा को बनाए रखने के लिए नियम के अनुसार जो भी कार्रवाई है उसमें भाग लें। स्पीकर साहब, आपने सत्ता पक्ष और विपक्ष से अपील की है, लेकिन पिछले दिनों आपसे विपक्ष के कुछ विधायकों ने ये कहते हुए जो है वो एक अपना एक प्रस्ताव दिया कि स्पीकर साहब हमें समय मिलना चाहिए, हम पहली बार चुन कर आए हैं, हम नए विधायक हैं, हमें मौका मिलना चाहिए। और वो विपक्ष के विधायक थे ज्यादातर उनमें। तो आप क्या मानते हैं कि इस बार टाइम मैनेजमेंट जब आप करेंगे, क्योंकि आप जो भी आपने अभी तक 2 साल की कार्यवाही में तमाम जो सत्र किए हैं उसमें आपने टाइम मैनेजमेंट पे फोकस किया है, सभी को बराबर समय मिले, सत्ता पक्ष को भी समय मिले, विपक्ष को मिले, नए सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा समय मिले। इस बार उस प्रस्ताव को जो आपको दिया गया था उसको ध्यान में रखकर टाइम मैनेजमेंट करेंगे सर? देखिए, टाइम मैनेजमेंट का जहां तक प्रश्न है, मैं समझता हूं कि वो भी हमें नियम के अनुसार करना पड़ता है। नियम के अनुसार जो भी समय की एलोकेशन है वो विपक्ष के नेता करते हैं। मैं तो विपक्ष के नेता से ये अपील ही कर सकता हूं कि वो जो नए चुने हुए सदस्य हैं, जो पहली बार चुन करके आए हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का वो अवसर प्रदान करें, ताकि वो जो मुद्दे उनके मन के अंदर हैं या पहली बार चुन के आने के पश्चात उनकी जिज्ञासाएं हैं वो पूरी हो सके और अपने सवाल या अपनी जो एक टिप्पणी है या उसके ऊपर चर्चा में वो भाग ले सकें। सर, आप ये प्रयास करेंगे कि आप इससे पहले भी तमाम जो सत्र हुए उसमें आपने ऐसी एक कोशिश की है कि सभी सदस्यों को एक एक बार जरूर मौका मिले किसी न किसी रूप में बोलने का, तो इस बार भी कुछ ऐसा प्रयास रहेगा? देखिए, मेरा प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा जो विधायक हैं चर्चा में भाग ले सके। समय की सीमा है, क्योंकि हमारा ये सत्र छोटा है। जो विधानसभा का बजट सत्र होता है, उस विधानसभा का बजट सत्र, उसमें चाहे वो राज्यपाल का अभिभाषण है या उसके अलावा जो बजट के ऊपर चर्चा है, वो इतना समय होता है कि हम सभी सदस्यों को उसमें भाग लेने के लिए
कहते भी हैं और उनको पूरा समय देने का प्रयास करते हैं। तो इस बार भी जितना ज्यादा से ज्यादा समय हम दे सकेंगे उनको देंगे। लेकिन फिर मैं जो नए चुने हुए सदस्य हैं वो जो मिलने के लिए आए थे उनके लिए मैं विपक्ष के जो नेता हैं उनसे निवेदन करूंगा कि नए सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा बोलने का अवसर दिया जाए। सर, शीतकालीन सत्र में कोविड प्रोटोकॉल किस तरह का रहेगा, किस तरह के इंतजाम रहेंगे? मीडिया के लिए भी आपने व्यवस्था अलग से की है, क्या आप किस तरह के इंतजाम किए हैं? देखिए, इस कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। कोविड का प्रकोप बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर अभी भी काफी ज्यादा है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने ये निर्णय किया है कि इस बार का सत्र भी कोविड प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए ही जो सारी प्रोटोकॉल की जो हमारी नियम और कानून है उनका पालन करते हुए हम करेंगे। चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग है, चाहे मास्क पहन करके है, चाहे वो अपना सैनिटाइजेशन है या अन्य जो भी जो प्रोटोकॉल्स हैं हम उनका पूरी तरह से पालन करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आपने महत्वपूर्ण बैठक की है, तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए हैं। 2 बार ऐसी घटनाएं हुई है, एक बार नेता विपक्ष के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया, एक बार मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। इस बार क्या दिशा निर्देश विशेष तौर पर दिए गए सर? देखिए, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जो पिछली बार चूक हुई, हमने एक स्पेशल अलग से मीटिंग कल सुरक्षा की दृष्टि से सभी उच्च अधिकारियों के साथ बिठाई थी और विशेष उसमें निर्णय किए हैं। उसमें एक बात को हमने स्पेसिफिक कहा है कि हमारे जो चुने हुए विधायक हैं उनके प्रिविलेजेस का पूरा ध्यान रखा जाए, उनकी एंट्री में कोई भी किसी प्रकार का विघ्न ना हो। इस बात का जो ध्यान है वो, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर चंडीगढ़ प्रशासन देखता है, चंडीगढ़ प्रशासन के सभी अधिकारियों से कहा है कि उनकी व्यवस्था वो अवश्य करें। बहुत कुछ बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता थे, जिन्होंने साफ किया है कि सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम जो है वो कड़े किए गए हैं। इसके साथ साथ तमाम सदस्यों से अपील की है सत्ता पक्ष और विपक्ष से कि वो जो है वो सार्थक तौर पर चर्चा में शामिल हो और हंगामे के भेंट जो वो ये सत्र ना चले।